आज कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए है, हिंदी है, लेकिन मैंने पाठ 10 भक्ति के पद का चयन किया है। और भक्ति के पद दो प्रकार से है। एक के लेखक आपको दिखाई दे रहे होंगे मीराबाई हैं, मीराबाई का पद है, दूसरा रसखान का है। किताब में आप देख रहे होंगे प्रस्तुत पदों में मीरा और रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति तथा दर्शन की उत्कट लालसा प्रकट की है। तो इसको हम पढ़ना है पूरा संदर्भ सहित। वार्षिक पेपर में निश्चित रूप से आपके यही पद आने वाले हैं। जब मैं पेपर डालूंगा तो आप ये नहीं कहेंगे गुरुजी सरल हल नहीं किए हैं, इसलिए पहले से पढ़ा दिया जा रहा है। पूरा जुड़ जाइए, अधिक से अधिक शेयर करना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करेंगे। हिंदी मीडियम ऑल यूपी के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यह पद्य रामबाण है। यही पद्य वार्षिक परीक्षा 2024 में आने वाला है, आया हुआ है। मान लीजिए वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकादमी पहला स्थान प्राप्त करे। बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। हरि तुम रख हरो जन की भीड़, अर्थात पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे समझ लीजिए इसका। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के भक्ति के पद, कामा इन्वर्टेड कामा में कर देंगे, भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता मीराबाई है। पहला जो भक्ति का पद पढ़ रहे हैं मीराबाई का है, देख रहे ना। अब इसी तरह सभी का है, दो पद हैं, दोनों जब पढ़ाएंगे दोनों का संदर्भ इसी तरह रहेगा। प्रसंग में क्या लिखेंगे यहाँ पर, मीराबाई कवित्री मीराबाई जी कहती हैं कि लोगों से कि ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि श्री कृष्ण से लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं कि अपने आराध्य देवता श्री कृष्ण से, अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि आप मनुष्य के कष्टों को दूर करें। कैसे, हरि तुम हरो जन की भीड़, हे हमारे आराध्य अर्थात श्री कृष्ण आप सभी लोगों मनुष्यों का कष्ट दूर करिए। कैसे, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, मतलब जिस तरह से आपने द्रौपदी की लज्जा को बचाया था, इज्जत को बचाया था, क्यों, तुम बढ़ायो चीर अर्थात उनकी साड़ी को बढ़ाया था सभा में जब दुशासन खींच रहा था, उसी तरह से सभी लोगों के मनुष्यों के कष्ट को दूर करिए। अगला पंक्ति, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, अपने भक्त के रक्षा के लिए आपने नरसिंह का अवतार धारण करके उसकी रक्षा किया था। हिरण्यकश्यप मार लीनो धर्यो ना हिंदीर, और आपने हिरण्यकश्यप का वध किया। बिल्कुल आप अधीर नहीं हुए, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों की मनुष्य के जितने भी हैं सभी के कष्ट हैं सबको दूर करिए, आप कष्ट हरण करता हैं। आगे, डूबते गज ग्राह पार्यो, डूबते हुए बुड़ते हुए गज हाथी को, डूबते हुए हाथी को आपने बचाया था। कैसे, ग्राह मार्यो मतलब मगरमच्छ को मार करके। एक बार की बात है, मगरमच्छ और हाथी पानी नदी में पी रहा था, मगरमच्छ उसके पैर को पकड़कर घसीटने लगा और मगरमच्छ और हाथी के बीच में द्वंद्व हुआ। काफी जब हाथी हार गया, असहाय हो गया, तो वह भगवान का आराधना करने लगा, टेर लगाए तो श्री कृष्ण भगवान दौड़े आए, डूबते हुए हाथी को बचाया था। ग्राह मार्यो मतलब मगरमच्छ को मारकर, क्यों बाहर नीर पानी से बाहर निकाला था हाथी को और मगरमच्छ को मारा था। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर, मैं तो अपने श्री कृष्ण भगवान की मैं दासी हूँ, लाल गिरधर की दासी हूँ, और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि सभी लोगों के पीड़ा कष्ट को आप हरण करिए, दूर करिए। दूसरा पद्य है, इसी वक्त देख लेते हैं बिना समय। पद संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग उसी तरह रहेगा। इसमें प्रसंग है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, तो संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग में इसमें क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है, भक्ति की, क्योंकि इस पद में पूरा मीराबाई ने अपने भक्ति को बताया है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीराबाई जी कह रही हैं कि मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया है और हर जगह श्री कृष्ण के याद में प्रार्थना करते हुए भजन करते हुए नाच रही है। मतलब पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अगला, मैं तो अपने नारायण की आपे हो गई दासी रे,
मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण अर्थात श्री कृष्ण की हो गई हूँ। आप ही हो गई दासी रे, स्वयं अपने आप में उनकी दासी हो गई हूँ, सेवक हो गई हूँ, भक्ति में लीन हो गई हूँ। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हासी रे। उनके पति राजा राणा प्रताप ने विष का प्याला उनके लिए भेजा था, मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए पहले समझाया बुझाया कि इस तरह से नाच गाना करना खराब है, अब बेइज्जती होती है, लेकिन मीरा के ऊपर कुछ नहीं असर हुआ। तो वे क्रोध में आकर के विष का प्याला राणा जी ने भेजो, राणा जी ने विष का प्याला भेजा था उनके पति राणा प्रताप ने। पीवत मीरा हासी रे, मीरा ने हंसी हंसी खुशी से उस प्याला को पी लिया था। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग यहाँ तक कहने लगे कि मीरा तो बावरी हो गई है, मतलब बावरी पागल हो गई है। क्या हो गई है? पागल हो गई है। लोग कहते हैं कि लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कह रहे हैं कि मीरा तो श्री कृष्ण के दीवानी हो गई है। बाप कहे कुल नासी रे, और मेरे पिताजी मीरा के पिताजी कहते हैं कि यह कुल की नाश करने वाली हो गई है, परिवार का बेइज्जत करे, नाश कर रही है। बाप कहे कुल नासी, कुल माने परिवार का, नासी माने नाश करने वाली। और बाप कहता है कि मीरा परिवार का, कुल का नाश करने वाली बन गई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणों की दासी रे। मीरा तो अपने गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण प्रभु की, उनके चरणों की दासी हो गई है, अर्थात श्री कृष्ण अपने आराध्य श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।